आप सच में मेरे पापा को ढूंढ लोगे ना? वादा करते हैं हम तुम्हारे पापा को सिर्फ ढूंढेंगे नहीं बल्कि तुम्हारे सामने लेकर भी आएंगे। पुलिस वालों को ना बिना सीसीटीवी भी सब कुछ दिखाई देता है। ये बात तुम्हें पता है ना काजल? ये आदमी तुमसे हर रोज मिलने यहाँ आता है, कभी अकेले कभी दयानंद जी के साथ। कौन है ये? क्या लगता है तुम्हारा? आप इसके बारे में ना ही पूछे तो अच्छा होगा मैडम, क्योंकि मैं सच आपको बता नहीं सकती और झूठ में बोलना नहीं चाहती। ठीक है, जब तक कोई मुसीबत खड़ी ना करे तब तक ठीक है। मैडम एक रिक्वेस्ट और है, इसके बारे में जेल में किसी को पता ना चले। काजल, हम इसे जेल नहीं सुधार गृह मानते हैं। यहाँ आए कैदियों की मजबूरियां हम समझते हैं, तुम्हारी भी कोई मजबूरी होगी, इसीलिए जब तक तुम नहीं चाहती ये बात बाहर नहीं आएगी। थैंक यू मैडम। अविराज का बार बार यहाँ आना ये एक छल है, पर मैं टूटूंगी नहीं। अविराज का खेल मुझे भी खेलना होगा, उसे मैं जीतने नहीं दूंगी। भाई बड़े प्यार से फूफू कर रहे थे भाभी जी की आंखों में, मैंने सब देखा। अबे ज्यादा देखोगे ना तो आंखें नोच लेंगे और साथ में अगर रैप्टा भी लगाएंगे। हाँ तो वो तो करना पड़ेगा ना फूफू, अंधिया जो जाती हैं। हाँ सही है सही है। एनजीओ से असिस्टेंट जेलर मैडम ने बोला कि बैरक की मरम्मत करनी है, वही देखने आए। आओ चलो। पक्का काजल ने शरद वाली चिप वहीं छिपा के रखी होगी। मेरी मैया ने जिसे मेरे पापा चुना होगा ना, वो हीरो जैसे होंगे, सच्चे और दिल के बहुत अच्छे। मेरी इस हालत का जिम्मेदार मुझे जेल में जमाने वाला और कोई नहीं, बिंदी का बाप है। ये तो बिंदी की ड्राइंग है जो उसने स्कूल में बनाई थी। उसके हीरो पापा वाली ड्राइंग ऐसे उड़ गई तो कितनी उदास होगी वो। 2 मिनट यही रुकना, उसके बाद आप बैरक चेक कर लेना। ठीक है। सब लोग चलो, जल्दी चलो। हाँ सब लोग चलो। पता नहीं हाँ जल्दी खाने चलो। में क्या होगा, जल्दी चलो। वही पापड़ सी रोटी और पानी की दाल। ऐसा मत बोल यार। भाई कैसे पता चलेगा इतनी सारी बैरक में कि भाभी जी ने किस बैरक में अपनी गृहस्थी जमा के मेमोरी कार्ड को छुपाया है। अबे सुनो, कांस्टेबल आ रही है, तुम उधर जाओ, हम इधर का संभालते हैं। ठीक है भाई। अरे मैडम मैडम वो उस तरफ क्या है मैडम? मिल गया काजल का बैरक। ऐसे सिलाई कढ़ाई के सामान उसके पास ही रहते थे।
चूना वगैरह ला के दीजिए, फिर मैं वो निशान वगैरह लगाता हूँ, ठीक है? हाँ मैं लाती हूँ। ठीक है। अबे सुनो, नजरें जमाए रखो, हम छानबीन करते हैं और कोई भी इस तरफ आए ना तो इशारा करना। ठीक है भाई। अबे सुनो, ये दो। दयानंद भैया जी को फोन करके खबर देनी पड़ेगी। इतनी ढीठ है वो काजल, मैंने उसको इतना मारा फिर भी अपना मुंह नहीं खोली। अभी मैं दया भैया जी को क्या खबर दूंगी? उसको क्या लगता है हाँ? वो एडमिन में काम करने चली जाएगी तो मुझसे बची रहेगी। रात को सोने तो इधर ही आएगी ना, तब मैं उसे दिखाऊंगी कि उसके जुबान से भी तेज ना ये मंदिरों के हाथ चलते हैं। भैया जी ने इसे काजल से खबर निकालने भेजा और हमें बताया भी नहीं। काजल को मारती है ये। दादी अम्मा, क्या हुआ? तुम इतनी सैड क्यों हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। सैड तो हो, तभी तुमने आज बोला नहीं दादी अम्मा नहीं बिंदी। कुछ सोच रही हो? तभी तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे पापा वाली ड्राइंग नीचे गिर गई। क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये ड्राइंग। क्यों? तुमने ही तो बनाई थी इतनी सुंदर ड्राइंग। मेरी बात मानेगी? अपने पापा को ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर तुम ऐसे रोगी तो मैं भी सैड हो जाऊंगा। हम दोनों दोस्त हैं ना, तो फ्रेंड्स एक दूसरे को सारी बात बताते हैं। बोलो ना प्लीज। मुझे अपने पापा के बारे में जानना है और मुझे कोई बताता ही नहीं, मैया भी नहीं। मुझे उनसे मिलना है, जरूरी बातें पूछनी है। बस इतनी सी बात, हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। पर मैया ने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं अपने पापा के बारे में बात नहीं करूंगी और उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं करूंगी। तुम्हारी मैया ने तुमसे प्रॉमिस लिया है, मुझसे नहीं। मतलब मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ सकता हूँ। अरे सच्ची? हाँ। तुम कैसे ढूंढोगे? ओफो, बहुत बात करती हो तुम दादी अम्मा। चलो मेरे साथ। माही, अब कहाँ जा रहे हो बेटा? वो भी इसके साथ? तो चल अंदर। आंटी, इसे मैं ही ले जा रहा हूँ। हम दोनों कुल्फी लेने जा रहे हैं। सबके लिए ले आए ना? तुम बेटा अकेले भी तो ला सकते हो ना। मैं अकेले इतनी सारी कुल्फी कैसे लेकर आऊंगा? किसी की तो हेल्प चाहिए होगी सामान उठाने के लिए। हाँ,
ये बात भी है। इसलिए मैं बिंदी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ कुल्फी उठाने। ठीक है, अब बात तो तुम सही कह रहे हो, अकेले कैसे लेकर आओगे? जाओ जाओ, हाँ लेकिन जल्दी आना, ठीक है? और तू भी जल्दी ही आना। चलो बिंदी। कहाँ गए दोनों? कुल्फी लेने गए हैं बेटा। ये क्या है? हाय मुरलीधर, यहाँ कुल्फियाँ मैं मुफ्त की मंगवा रही हूँ। मेरी लड़की इतना मेकअप बर्बाद कर दिया एक दिन में। ओह माय कृष्णा, मेरे बिना चले गए। मैं तो लिपस्टिक पाउडर लगा के तैयार हुई थी जाने के लिए। अच्छा हुआ बेटा, तेरे बिना ही चले गए। यहाँ मैं डर रही हूँ, उनका क्या हाल होता? ओए मम्मी, वो लोग तो वो लोग। कोई बात नहीं, तू जा, जाके अंदर जाके साबुन से मुंह धो जा। हाँ। माही, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? तुमने तो कहा था कि मेरे पापा को ढूंढने जाएंगे। हाँ, उन्हें ढूंढना है, लेकिन उसके लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, कब मिलेंगे, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारे पापा को पक्का ढूंढ लेंगे। कौन? याद है मैंने तुम्हें अपने बेस्टी के बारे में बताया था? वो इस दुनिया की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, राज चाचू। बिंदी, ये है राज चाचू, मेरे बेस्ट बडी। और चाचू, ये है बिंदी, मेरी फ्रेंड। याद है आपने इसकी एग्जाम में भी हेल्प की थी। मैं जब भी किसी मुश्किल में फंस जाती हूँ तो आप मेरी मदद करने आ जाते हैं। शायद किशन जी ने आपको मेरे लिए भेजा है। माही, हमारे छोटे सिपाही, बताओ हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? फिर से आपकी हेल्प चाहिए। बिंदी अपने पापा को ढूंढ रही है और मुझे पता है आपके अलावा और कोई ये काम कर ही नहीं सकता। तुम अपने पापा को ढूंढ रही हो? इसने अपने घर पे सबसे पूछा अपने पापा के बारे में। वो कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ चले गए और क्या करते हैं, लेकिन कोई इसे बता ही नहीं रहा। अब आप और मैं ही इसकी हेल्प कर सकते हैं। अरे हमारी राधा रानी, ऐसे रोते नहीं है, हम है ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सच्ची? बिल्कुल। तुम दोस्त हो ना माही की, तो हमारी भी हुई, लेकिन एक शर्त है हमारी। क्या? पहले हमें हंस के दिखाओ, वो भी पूरी बत्तीसी के साथ। अरे ये लो। आप सच में मेरे पापा को ढूंढ लोगे ना? वादा करते हैं हम तुम्हारे पापा को सिर्फ ढूंढेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने लेकर भी आएंगे।